हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने राजस्थान जियोग्राफी का नया टॉपिक चर्चा करेंगे। राजस्थान में नहर परियोजना। राजस्थान में नहर परियोजना, ये टॉपिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर नहर परियोजना की। भरतपुर नहर परियोजना का निर्माण 1964 में करवाया गया था। भरतपुर नहर परियोजना का निर्माण 1964 में करवाया गया था। भरतपुर नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी के अंदर 16 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई 12 किलोमीटर। टोटल बात करें तो 28 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर नहर को उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की आगरा नहर से निकाला गया है। यानी भरतपुर नहर को उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है यमुना नदी की आगरा नहर से निकाला गया है। उत्तर प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान में भरतपुर जिले से प्रवेश करती है। यानी यूपी में बहने के पश्चात में राजस्थान में भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। भरतपुर नहर केवल भरतपुर जिले को जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। भरतपुर जिले को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। भरतपुर नहर से पूर्वी राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। भरतपुर नहर से पूर्वी राजस्थान के अंदर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी नहर परियोजना। इस परियोजना को चंबल व उसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, चाकण आदि नदियों के पानी को जोड़कर विकसित की गई है। पूर्वी नहर परियोजना चंबल व उसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, चाकण आदि नदियों के पानी को जोड़कर विकसित की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 13 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13 जिले। झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, दौसा। झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा और दौसा। और वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में इसके अंदर जैसे जयपुर के अभी 3 भाग हो चुके हैं, जैसे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी और दूदू। तो हो सकता है इसका वो ज़िले भी इसके अंदर आएंगे। तो नए डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में वो भी आए तो वो भी सही आंसर होगा इसका। इस परियोजना में लगभग 26 बांधों को शामिल किया गया है। इस परियोजना में लगभग 26 बांधों को शामिल किया गया है। इस परियोजना से 8,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। इस परियोजना से 8,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। इस परियोजना के प्रथम चरण में कोटा की दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर नौनेरा बैराज का निर्माण होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है, नौनेरा जो बैराज है, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस की है नर्मदा नहर परियोजना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर को गुजरात में सरदार सरोवर बांध से निकाला गया है। नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध से निकाला गया। नर्मदा नहर का जल सांचौर जिले के सिलू गांव के समीप जीरो पॉइंट तक 18 मार्च 2008 तक पहुंच गया था। यानी ये जो नर्मदा नहर का जल है, जो सांचौर जिला, पहले ये सांचौर जालौर जिले के अंदर आते था, ये एक तहसील थी, और वर्तमान के अंदर सांचौर को जिला बना दिया गया है। तो सांचौर जिले के सिलू गांव के समीप 0 पॉइंट तक 18 मार्च 2008 तक जल पहुंच गया था। 27 मार्च 2008 को सांचौर के सिलू गांव की लालपुर हेड में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल प्रवाहित कर इसका उद्घाटन कर दिया। और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुडमलानी कहाँ पे क्षेत्र था? बाड़मेर का। और सांचौर पहले जालौर के अंदर था, लेकिन वर्तमान के अंदर नया जिला बना दिया गया है। इसको नया जिला सांचौर बना दिया गया है। जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। नर्मदा नहर से सर्वाधिक जल की व्यवस्था जालौर जिले को उपलब्ध होती थी। पहले क्या था? जालौर जिले को उपलब्ध होती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर सर्वाधिक जल की व्यवस्था सांचौर जिले को उपलब्ध होगी, क्योंकि सांचौर जालौर से ही अलग हुआ है। राजस्थान की यह प्रथम परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से सही करने का प्रावधान है। फव्वारा सिस्टम।
नर्मदा नहर की गुजरात में कुल लंबाई 458 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर। सांचौर में 65 किलोमीटर है, गुडामलानी में 9 किलोमीटर। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट निर्धारित किया गया है। 0.50 MAF। नर्मदा नहर परियोजना की कुल 12 वितरिकाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। सिद्धमुख नहर परियोजना में रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। सिद्धमुख नहर परियोजना को यूरोपियन आर्थिक समुदाय की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया था। सिद्धमुख जो नहर परियोजना थी इसको यूरोपियन आर्थिक समुदाय की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया था, परंतु बाद में यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने सहायता देना बंद कर दिया और उसके बाद में नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से यह परियोजना बनकर तैयार हुई थी। सिद्धमुख नहर का लोकार्पण जो इसका उद्घाटन किया गया था वो श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के बिरानी गांव, हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील है उसके बिरानी गांव में 12 जुलाई 2002 को किया गया था। सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव से प्रवेश करती है। सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव से प्रवेश करती है। सिद्धमुख नहर से हनुमानगढ़ की नौर व भादरा तथा चूरू की राजगढ़ व तारानगर तहसील को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। सिद्धमुख नहर से राजस्थान को 0.47 MAF मिलियन एकड़ फुट जो जल का उपयोग यूरोपियन आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया। सिद्धमुख नहर परियोजना को राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नहर परियोजना। सतलज का पानी, सतलज का पानी राजस्थान में लाने के लिए 4 सितंबर 1920 को पंजाब, भावलपुर व बीकानेर रियासत के मध्य सतलज घाटी पर समझौता हुआ। गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह, गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को रखी गई। गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को रखी गई थी। गंग नहर के निर्माण के कारण, गंग नहर के निर्माण के कारण महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ, गंग नहर के निर्माण के कारण महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा आधुनिक राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से भी जाना जाता है। गंग नहर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य करवाया था। गंग नहर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य करवाया था। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड फतुई, फतुई कहाँ पे, श्री गंगानगर से किया गया था। गंगा नहर का उद्घाटन कहाँ से किया था? 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड फतुई से श्री गंगानगर से इसका उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन ने इसी दिन रामनगर का नाम बदलकर गंगानगर रख दिया था। गंग नहर को सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाला गया। गंग नहर को सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाला गया, जो पंजाब में बहने के पश्चात राजस्थान में श्री गंगानगर के खक्खा नामक, राजस्थान के श्री गंगानगर के खक्खा नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा इसका अंतिम बिंदु शिवपुर हेड फतुई है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर, पंजाब में इसकी लंबाई है 112 किलोमीटर। कुल लंबाई तो है 129 किलोमीटर, पंजाब में 112 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किलोमीटर। और गंग नहर की वितरिकाओं सहित कुल लंबाई 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं जैसे लक्ष्मी नारायण जी और लालगढ़, करनी जी और समेजा, गंग नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। गंग नहर राजस्थान में, गंग नहर राजस्थान में शिवपुर, श्री गंगानगर, जोरावरपुरा, पदमपुर,
रायसिंह नगर और स्वरूपसर के पास होती हुई अनूपगढ़ तक जाती है। अभी श्रीगंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ को नया जिला भी बना दिया गया है। और वर्तमान में गंगा नहर से वर्तमान में लाभान्वित जिले श्रीगंगानगर व अनूपगढ़, क्योंकि गंगानगर पहले गंगानगर नाम आता था अकेला, लेकिन अभी गंगानगर से नया जिला अनूपगढ़ बन गया है, तो अनूपगढ़ भी इसके अंदर आएगा। गंगा नहर श्री गंगानगर की बुड्ढा जोड़ झील को जल उपलब्ध करवाती है। अब बुड्ढा जोड़ वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले में है। बुड्ढा जोड़ वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले के अंदर आ गया है। और गंगा नहर से मुख्यतः सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। गंगा नहर से मुख्यतः सिंचाई तो श्री गंगानगर में होती है, लेकिन अनूपगढ़ जिला भी इसके अंदर आएगा। गंगा नहर के द्वारा श्री गंगानगर के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया। गंगा नहर को श्री गंगानगर की जीवनदायिनी के उपनाम से भी जाना जाता है। गंगा नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में श्री गंगानगर में सरहिंद नहर व बीकानेर में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी। गंगा नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में श्री गंगानगर में सरहिंद नहर व बीकानेर में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी, परंतु ये दोनों मौसमी नहरें थी। गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 31 मई 2000 को प्रारंभ होकर वर्ष 2008 के अंत तक पूर्ण हो गया था। गंगा नहर से राजस्थान को 0.33 MAF जल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। वर्तमान में गंगा नहर से राजस्थान को 1.44 MAF जल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। गंगा नहर भारत की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर परियोजना है। गंगा नहर को पहले बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता था। गंगा नहर को पहले बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं गंगा नहर लिंक चैनल। गंगा नहर लिंक चैनल का निर्माण 1984 में किया गया था। लिंक चैनल का निर्माण 1984 में किया गया था। गंगा नहर लिंक चैनल को कुल लंबाई कितनी है इसकी? 80 किलोमीटर। कुल लंबाई 80 किलोमीटर। गंगा नहर लिंक चैनल को हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से निकाला गया है। हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से निकाला गया है। गंगा नहर लिंक चैनल हरियाणा व पंजाब में बहने के पश्चात राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है तथा इसे श्री गंगानगर के साधुवाली हेड नामक स्थान पर गंगा नहर से जोड़ दिया गया है। गंगा नहर लिंक चैनल हरियाणा व पंजाब में बहने के पश्चात राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है तथा इसे श्री गंगानगर के साधुवाली हेड नामक स्थान पर गंगा नहर से जोड़ दिया गया है। गंगा नहर लिंक चैनल का प्रमुख उद्देश्य गंगा नहर के पुनर्निर्माण के दौरान श्री गंगानगर जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। गंगा नहर लिंक चैनल की जल की व्यवस्था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। गंगा नहर लिंक चैनल को जल की व्यवस्था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना का 2/3 खर्च है जो केंद्र सरकार द्वारा तथा 1/3 खर्च राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिया गया। गुड़गांव नहर परियोजना का कार्य 1966 में शुरू हुआ जो 1985 में बनकर तैयार हुआ। कार्य तो शुरू हुआ था 1966 में और बनकर तैयार हुआ था 1985 में। गुड़गांव नहर की राजस्थान में कुल लंबाई 58 किलोमीटर। गुड़गांव नहर यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई। गुड़गांव नहर हरियाणा में बहने के पश्चात राजस्थान में डीग जिले की कामा तहसील के जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। पहले डीग भरतपुर के अंदर आता था, लेकिन अभी भरतपुर से अलग होकर नया जिला डीग बन गया है। तो डीग जिले की कामा तहसील के जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। वर्तमान में कामा तहसील व डीग तहसील वर्तमान में डीग जिले के अंदर है, क्योंकि डीग अभी पहले तहसील थी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर इसको जिला बना दिया गया है। कामा तहसील व डीग तहसील में डीग जिले के अंदर स्थित है ये दोनों ही। गुड़गांव नहर हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब आता है तब ये पूछा जाता है कि गुड़गांव नहर परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर के निर्माण का प्रमुख लक्ष्य यमुना नदी के पानी का मानसून काल में उपयोग करना है। मानसून काल में इसके पानी का जो उपयोग करना है। गुड़गांव नहर का नाम बदलकर पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया है। गुड़गांव नहर की क्षमता 2100 क्यूसेक है, जिसमें से राजस्थान को 500 क्यूसेक पानी मिलता है इसके अंदर। गुड़गांव नहर यमुना
जल समझौते में राजस्थान को आवंटित जल का 70% भाग उपयोग में लेगी। गुड़गांव नहर यमुना जल समझौते में राजस्थान को आवंटित जल का 70% भाग उपयोग में लेगी। इस नहर से भरतपुर भरतपुर जिले के 33,959 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध हो रही है, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी भरतपुर से नवीनतम जिला कौन सा बन गया है? डीग जिला। तो डीग भी नाम आएगा इसके अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा तथा राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। आईजीएनपी के निर्माण यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय बीकानेर का शासक महाराजा शार्दुल सिंह। आईजीएनपी की रूपरेखा महाराजा शार्दुल सिंह के समय बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन, जिसको राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता भी कहा जाता है, के द्वारा तैयार की गई थी। कंवर सेन को आईजीएनपी का निर्माता, वास्तुकार तथा इंजीनियर माना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कंवर सेन को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति पद्म भूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? कंवर सेन। 1956 में मिला था पद्म भूषण इनको। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। और बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। ये जो हरिके बैराज है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने सतलज व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया था। भारत सरकार ने सतलज व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएनपी का शुभारंभ। आईजीएनपी का जो शुभारंभ है यानी इसका जो श्री गणेश किया गया था वो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। आईजीएनपी को सतलज व्यास नदी के संगम यानी हरिके बैराज से निकाला गया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, जो कि पंजाब व हरियाणा में बहने के पश्चात राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के खारा गांव से प्रवेश करती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आईजीएनपी भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। आईजीएनपी भारत की सबसे लंबी परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आईजीएनपी को दो भागों में विभाजित किया गया था। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर इसकी लंबाई, राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर, 204 किलोमीटर। पंजाब के अंदर 150 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई 19 किलोमीटर। पंजाब में 150 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर और हरियाणा के अंदर 19 किलोमीटर और राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर हरिके बैराज पंजाब से मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ तक है। राजस्थान फीडर हरिके बैराज यानी पंजाब से मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ तक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर वाला भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था जीके वाले पेपर के अंदर। मुख्य नहर मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। मुख्य नहर मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। आईजीएनपी का जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों के अंदर पूरा हुआ था। प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण का कार्य जो मार्च 1958 से शुरू हुआ था। प्रथम चरण का कार्य मार्च 1958 से शुरू हुआ, जो 1975 तक लगभग पूर्ण हो गया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम चरण में 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नौरंग देसर वितरिका से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कर उसका उद्घाटन किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 11 अक्टूबर 1961 को नौरंग देसर वितरिका से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कर इसका उद्घाटन किया गया था प्रथम चरण का। प्रथम चरण में आईजीएनपी का निर्माण पुंगल के समीप सत्तरगढ़ तक किया गया था। प्रथम चरण में आईजीएनपी का जो निर्माण कार्य है वो पुंगल के निकट सत्तरगढ़ तक किया गया था। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर तथा 189 किलोमीटर मुख्य नहर शामिल है। 204 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर। प्रथम चरण में 3 शाखाएं बनाई गई है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुगल। प्रथम चरण में 3 शाखाएं कौन सी है? अनूपगढ़, सूरतगढ़,
पुगल। प्रथम चरण में लूणकरणसर, प्रथम चरण के अंदर क्या है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। लूण, एक तो कौन सी, लूणकरणसर लिफ्ट नहर और कंवरसेन लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था। और प्रथम चरण में आईजीएनपी द्वारा वर्ष 1990 और 91 तक 5.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करना था इसका उद्देश्य। और द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण का जो निर्माण कार्य है वर्ष 1972-73 के अंदर प्रारंभ हुआ। शुरू कब हुआ था, 1972-73 में, जो 31 दिसंबर 1986 तक पूरा हुआ। 31 दिसंबर 1986 तक पूरा हुआ। द्वितीय चरण में 1 जनवरी 1987, द्वितीय चरण के अंदर 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया था। द्वितीय चरण में बीकानेर, द्वितीय चरण के अंदर बीकानेर के पुंगल गांव के सत्तासर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक निर्माण कार्य किया गया था। बीकानेर के पुंगल गांव के सत्तासर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक निर्माण कार्य किया गया था। द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी थी, 256 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया गया था। 256 किलोमीटर मुख्य नहर की द्वितीय चरण के अंदर 256 किलोमीटर। और द्वितीय चरण में वितरिकाओं की कुल लंबाई 5,959 किलोमीटर। और या इसको सीधा याद रख लेंगे, 59 किलोमीटर, 5,959 किलोमीटर प्रस्तावित थी। द्वितीय चरण के अंदर 6 शाखाओं का निर्माण हुआ। कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ, 6 शाखाएं। रावतसर, दांतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। रावतसर, दांतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल, सागरमल गोपा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। 1998 में आईजीएनपी के द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण यानी पेड़ लगाना तथा चारागाह विकास का कार्यक्रम जापान की आईसीएफ संस्था के सहयोग से चलाया गया। 1998 में आईजीएनपी के द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण व चारागाह विकास कार्यक्रम जापान की आईसीएफ संस्था के सहयोग से चलाया गया। द्वितीय चरण में आईजीएनपी में 6 लिफ्ट नहरों व 3 उपशाखाओं का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण के अंदर आईजीएनपी में 6 लिफ्ट नहरों व 3 उपशाखाओं का निर्माण किया गया। 6 लिफ्ट नहरें और 3 उपशाखाओं का निर्माण किया गया दूसरे चरण के अंदर। और प्रारंभ में जो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। आईजीएनपी से 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं तथा 3 उप शाखाएं निकाली गई है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी, 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं, 3 उप शाखाएं। आईजीएनपी से राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जिले कौन से आते हैं, ये गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया। इंदिरा गांधी नहर की उप शाखाएं, इनकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं लीलवा उपशाखा जैसलमेर के अंदर है, लीलवा उपशाखा जैसलमेर। दूसरी उपशाखा दीघा उपशाखा जैसलमेर, गडरा रोड उपशाखा बाड़मेर के अंदर है। तीनों उपशाखा याद रखनी है। गडरा रोड को बरकतुल्ला खां उपशाखा तथा इसे वर्तमान में बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से जाना जाता है। गडरा रोड को बरकतुल्ला खां उपशाखा तथा इसे वर्तमान के अंदर बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के अंदर नाम ये कर दिया गया इसका। आईजीएनपी का जो अंतिम छोर कौन सा है, अंतिम छोर बिंदु है 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर, अंतिम बिंदु। और गडरा रोड उपशाखा की मोहनगढ़ से गडरा रोड तक कुल लंबाई 165 किलोमीटर। गडरा रोड उपशाखा की मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक कुल लंबाई कितनी है इसकी, 165 किलोमीटर। और आईजीएनपी की लीलवा व दीघा उपशाखा से लाठी सीरीज क्षेत्र को जल की व्यवस्था उपलब्ध कराई दी। आईजीएनपी की जो लीलवा व दीघा उपशाखा से लाठी सीरीज क्षेत्र को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। आईजीएनपी की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनकी बात करते हैं। एक है रावतसर शाखा, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा।
रावतसर शाखा, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। नेक्स्ट बात करते हैं पुगल शाखा, दांतौर शाखा, बरसलपुर शाखा। सूरतगढ़ शाखा, पुगल शाखा, दांतौर शाखा, बरसलपुर शाखा। नेक्स्ट बात करते हैं चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, ये 9 शाखाएं हैं, इनके नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं आईजीएनपी की सभी 8 शाखाएं। जो आईजीएनपी की जो सभी 8 शाखाएं दाई तरफ से निकाली गई है। जो 8 शाखाएं हैं वो दाई तरफ से निकाली, लेकिन अपवाद स्वरूप जो रावतसर शाखा है वो बाईं तरफ से निकाली गई है, यानी एक ही शाखा है जो बाईं तरफ से निकाली गई है। एक को याद रख लो, बाकी सारी दाईं तरफ से है। और ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बाईं तरफ वाला। रावतसर शाखा बाईं तरफ से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः जो सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना है, किंतु इस पर जल विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे अनूपगढ़, सूरतगढ़, बरसलपुर, चारणवाला व पुंगल। अनूपगढ़, सूरतगढ़, बरसलपुर, चारणवाला व पुगल। आईजीएनपी से 7 लिफ्ट नहर निकाली गई है, जो कि निम्नलिखित है। इनके जो प्राचीन नाम है वो भी बता देते हैं आपको। जैसे लाभान्वित जिले भी कौन से हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। जैसे पहली बात करते हैं नौवर सावा लिफ्ट नहर। नौवर सावा लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर थी। पहले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, लेकिन अभी सीकर से नया जिला कौन सा अलग हो गया, नीम का थाना। ये भी याद रखेंगे इसके अंदर, नया जिले को भी। और नौवर सावा जो लिफ्ट नहर को वर्तमान में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, जो इनके वर्तमान परिवर्तित नाम है उनके भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर बीकानेर, गंगानगर के अंदर थी, लेकिन गंगानगर से अभी नया जिला अनूपगढ़ बना दिया गया, तो अनूपगढ़ नाम भी इसके अंदर आएगा। अनूपगढ़। लूणकरणसर लिफ्ट नहर को वर्तमान में कंवरसर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा याद रखें इसको, लूणकरणसर लिफ्ट नहर को कंवरसर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। इनका मिलान करो के अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर, लाभान्वित जिले कौन से इसके अंदर, बीकानेर, नागौर, नागौर से भी अलग हो गया, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन नया जिला। गजनेर लिफ्ट नहर को वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर को पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। एक बात करते हैं बांगड़सर लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर बीकानेर, लाभान्वित जिला कौन सा, बीकानेर। बांगड़सर लिफ्ट नहर को वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। ये इनके उपनाम जरूर याद रखें, कौन से वर्तमान के अंदर इसका नया नाम कौन सा है। एग्जाम के अंदर मिलान करो के अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर ग्रामीण। जिला कौन सा, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, नया जिला बनाए फलोदी। कोलायत लिफ्ट नहर को वर्तमान में डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। ये इनके नाम थोड़े याद रखें। कोलायत जो लिफ्ट नहर है इसको वर्तमान के अंदर डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। फलोदी लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले कौन से, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण व फलोदी। जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण व फलोदी। फलोदी लिफ्ट नहर को वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट नहर, इसके अंदर जैसलमेर व जोधपुर जिला आएगा, जैसलमेर व जोधपुर जिला। पोखरण लिफ्ट नहर को वर्तमान में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट नहर को जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। आईजीएनपी की 2 लिफ्ट नहरें बाबा रामदेव व बेरूदान चालानी जैसलमेर में निर्माणाधीन है। आईजीएनपी की 2 शाखाएं, 2 लिफ्ट नहरें बाबा रामदेव व बेरूदान चालानी जैसलमेर में इनका निर्माण कार्य चल रहा है। जो आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर है। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर की कुल लंबाई 151.64 किलोमीटर, या सीधा याद रख लें 151 किलोमीटर। आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर बांगड़सर या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, बांगड़सर, या इसका नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सर्वाधिक जिलों तक जल पहुंचाने वाली आईजीएनपी की लिफ्ट नहर नौहर सावा लिफ्ट नहर को नौहर सावा लिफ्ट नहर है। सर्वाधिक जिलों तक जल पहुंचाने वाली आईजीएनपी की लिफ्ट नहर कौन सी है, नौहर सावा लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर
सीकर तक जल पहुंचाती है। आईजीएनपी की आईजीएनपी की एक जिले तक सीमित 2 लिफ्ट नहरें हैं, यानी एक ही जिले तक सीमित लिफ्ट नहरें कौन सी हैं जो एक ही जिले को लाभान्वित कर रही है, जैसे बागड़सर लिफ्ट नहर और पोखरण लिफ्ट नहर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आईजीएनपी से पेयजल के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें, पेयजल के लिए पहले कौन से, गंदेली सावा लिफ्ट नहर, गंदेली सावा लिफ्ट नहर ये हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में जर्मनी के एफ डब्ल्यू के सहयोग से अपनी योजना शुरू की गई। अपनी योजना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में जर्मनी के एफ डब्ल्यू के सहयोग से अपनी योजना शुरू की गई। अपनी योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़ चूरू व द्वितीय चरण में झुंझुनू व सीकर को जल पहुंचाया गया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जोधपुर लिफ्ट नहर, अब जोधपुर लिफ्ट नहर की बात करते हैं। जोधपुर लिफ्ट नहर, जोधपुर लिफ्ट नहर को वर्तमान में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर लिफ्ट नहर को जोधपुर नगर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जोधपुर लिफ्ट नहर को जोधपुर नगर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह लिफ्ट नहर जोधपुर को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। यह लिफ्ट नहर जोधपुर को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इस लिफ्ट नहर का जल जोधपुर की कायलाना झील में जाता है। जोधपुर की कायलाना झील में जाता है। आईजीएनपी से राजस्थान के पहले लगभग 10 जिले लाभान्वित होते थे इसके अंदर। वर्तमान के अंदर आईजीएनपी से राजस्थान के लाभान्वित जिले, क्योंकि अभी इनसे तोड़ के जो नए जिले बनाए हैं वो भी जिले अभी इसके अंदर आएंगे। जैसे पहले गंगानगर पढ़ते थे तो गंगानगर से अभी नया जिला कौन सा अलग हुआ है, गंगानगर से नया जिला अनूपगढ़ अलग हो गया। तो था तो पहले गंगानगर ही, गंगानगर का हिस्सा था अनूपगढ़, श्रीगंगानगर अनूपगढ़, बीकानेर जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से नया जिला कौन सा अलग हुआ, बाड़मेर से अलग हो गया बलोत्रा। पहले सीधा बाड़मेर पढ़ते थे लेकिन अब बलोत्रा नया जिला बन गया है, तो बलोत्रा को भी याद रखेंगे इसके अंदर। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण फलोदी, जोधपुर के 3 हिस्से, जोधपुर और जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। नागौर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ व सीकर, हनुमानगढ़ व सीकर। नेक्स्ट बात करते हैं डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन चूरू, हनुमानगढ़ व सीकर व नीम का थाना। डीडवाना कुचामन झुंझुनू चूरू व हनुमानगढ़ और सीकर व नीम का थाना। सीकर से नया जिला नीम का थाना बन गया। आईजीएनपी का सर्वाधिक कमांड एरिया कहाँ पे है, बीकानेर व जैसलमेर जिले में। आईजीएनपी का सर्वाधिक कमांड एरिया बीकानेर व जैसलमेर में। आईजीएनपी के 2010 तक पूर्ण होने जाने पर राज्य के कुल 19.63 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। आईजीएनपी के 2010 तक पूर्ण हो जाने पर राज्य के कुल 19.63 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। आईजीएनपी पाकिस्तान की सीमा के समांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। आईजीएनपी पाकिस्तान की सीमा यानी जो रेड क्लिफ रेखा लगती है उन्हें 5 जिले लगते हैं। रेड क्लिफ रेखा के ऊपर वर्तमान के अंदर 5 जिले, पहले 4 जिले लगते थे, से औसत दूरी कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर की औसत दूरी लगती है। आईजीएनपी के जल से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। सेम की समस्या हनुमानगढ़ का वो है बड़ोपल क्षेत्र, वहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। आईजीएनपी के जल से हुई सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आईजीएनपी के जल से हुई सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। और हनुमानगढ़ जिले में जो सेमग्रस्त क्षेत्रों के उपचार का कार्य नीदरलैंड यानी हॉलैंड के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। यह योजना इंडो डच योजना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर एक आता है यूकेलिप्टस नाम का जो यानी सफेदे लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टस नाम का जो पेड़ है जो जिसको स्थानीय भाषा के अंदर सफेदा कहा जाता है, वो लगाए जाते हैं। और हनुमानगढ़ का क्षेत्र कौन सा एग्जाम के अंदर सर्वाधिक बार क्वेश्चन आया हुआ है, हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र सेम प्रभावित क्षेत्र है। बड़ोपल नाम आता है, बड़ोपल, हनुमानगढ़ का बड़ोपल। और यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जा रहे हैं इसके अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रावी व व्यास नदियों के जिले से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 7.59 MAF पानी का जो उपयोग कर पश्चिमी राजस्थान में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जो है क्या है, रावी व व्यास नदियों के जिले से व्यास नदियों से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का जो उपयोग कर पश्चिमी राजस्थान में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित इराडी आयोग 1986 का गठन किया गया था। जो रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित इराडी आयोग 1986 का गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंदिरा गांधी नहर के निर्माण हेतु 1958 में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण हेतु 1958 में अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया था? 1958 में। इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष श्री कंवर सेन को बनाया गया था। इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष श्री कंवर सेन को बनाया गया था। इंजीनियर थे कंवर सेन। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए IGNP के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए IGNP के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, राजस्थान में नहर परियोजना है। राजस्थान के अंदर जो नहर परियोजना है वो अपना टॉपिक आज कंप्लीट होता है। और अपने जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये अपना टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट, इसको भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।